राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम ज्येष्ठ अमावस्या के बारे में जानेंगे। ज्येष्ठ अमावस्या कब है, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है अमावस्या के दिन, और हमें ऐसे कौन कौन से कार्य है जिसे हमें करना से बचना चाहिए। तो देखिए, ज्येष्ठ मास की अमावस्या जिसे हम शनि जयंती के नाम से भी जानते हैं, और इस दिन वट सावित्री अमावस्या के रूप में भी मनाया जाता है। सभी सुहागिनें वट सावित्री का व्रत भी करते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, मैं आज के दिन लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। सेवा करते करते मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए, यहाँ पे लड्डू गोपाल मेरे सोए हुए हैं, जो कि गर्मियों का मौसम है, और हम लड्डू गोपाल को निक्कर पे सुलाते हैं और उनकी सारी व्यवस्थाएं रखते हैं। जो कि मेरे रूम में पंखा हमेशा चलता रहता है। हर 2-3 घंटे पे 10-5 मिनट के लिए मैं पंखा थोड़ी देर के लिए बंद कर देती हूँ। बाकी ऑल टाइम मेरा पंखा चलता रहता है। और पास में मैं उनके लिए हाथ पंखा भी रखती हूँ। मटके में जल भर के थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा एक छोटा सा गिलास रख देती हूँ, जिसमें लड्डू गोपाल को जब भी प्यास लगे वो उठ के अपना पानी पी सके। और सबसे पहले बात करते हैं कि इस दिन हमें कौन सा काम करने से शुभ होता है। देखिए, इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कर सकते हैं, और संभव है तो गंगा स्नान भी कर सकते हैं। नहीं संभव है, पानी के जो भी स्नान करते हैं उस जल में आप गंगा जल मिला लें, वो भी संभव नहीं है तो गंगा जल के छींटे अपने ऊपर थोड़ा सा दे ले। और देखिए, अमावस्या के दिन पितरों का भी तिथि माना जाता है। दक्षिण दिशा में मुख करके एक लोटा जल में थोड़ा सा तिल डाल के दक्षिण दिशा में आप पितरों का नाम लेके आप जल दे सकते हैं। इससे आपके घर में पितृ दोष की मुक्ति मिलती है। और देखिए, और क्या कौन कौन सा कार्य है। देखिए, शाम के समय आप पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला सकते हैं, जिसमें सरसों का दीपक अब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप अपने घर में सभी जगह सरसों के दीपक ही जलाए, जाकि उस दिन शनिवार दिन है और शनिदेव की कृपा आप पे हमेशा बरसती रहेगी। दान में आप जो भी दान करना चाहते हैं सारी चीजें अच्छे से दान कीजिएगा, क्योंकि दान की कोई सीमा नहीं होती। दान में आप जो चाहें वो दान कर सकते हैं। अब चलिए, सावधानियां हम देख लेते हैं क्या क्या सावधानियां कर बरतनी होती है। देखिए, हो सके तो आप अमावस्या के दिन मांस मदिरा का त्याग करें। बिल्कुल मांस मदिरा, प्याज लहसुन का भी अगर करना चाहते हैं, प्याज लहसुन भी छोड़ दीजिए, क्योंकि उस दिन बहुत बड़ी तिथि होती है अमावस्या के दिन। घर में कलह कलेश अगर हो संभव है तो उसे भी छोड़े। और देखिए, यहाँ पे लड्डू गोपाल की मैं स्नान करा रही हूँ। चंदन सेवा अभी इनकी चल रही। और जैसे कि ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, ज्येष्ठ के महीने में गर्मियां अपने चरम सीमा पे होती है, और चंदन की सेवा देने से हमारे लड्डू गोपाल को शीतल प्रदान होता है। तो इसलिए अपन अपने लड्डू गोपाल को चंदन सेवा आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि देखिए, लड्डू गोपाल की हर एक तिथि पे विशेष विशेष सेवाएं होती है। आज के दिन यानी कि आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं, फूलों से स्नान करा सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हो सके आप अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान कराएं, जिसमें चंदन सेवा आप उनको जरूर दे दीजिएगा। चंदन की लेप लगाइएगा। अगर संभव है तो चंदन जो है उनके माथे पे हमेशा पूरे दिन तिलक लगा के रखिएगा। शाम के समय जब उनको शयन कराइएगा, चंदन उनके माथे से पोंछ दीजिएगा। उनके जो भी गीला गीला कपड़ा होता है ना, उसको गीला करके और हल्का हल्का उनके शरीर को भी पोंछ दीजिएगा, जिससे कि लड्डू गोपाल को ठंडक प्रदान हो। और देखिए, इस दिन आप जो भी कलर के कपड़े पहनाएंगे वो सब चलेगा। अमावस्या पे भी काले रंग का भी विशेष महत्व होता है, नीले रंग का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन पीले नीले जो भी आपको सूती वस्त्र मिल जाए, हल्के हल्के वस्त्र, वो उनको पहनाइएगा और उनका सुंदर सा श्रृंगार करिएगा। और देखिए, काले रंग के कपड़े तो जैसे कि हमारे बांके बिहारी को अति प्रिय है, उनका पसंदीदा कलर है। और देखिए, इस दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो का जाप जरूर करिएगा। इससे जो होता है ना, हमारे मन को शुद्धि होती है। और जैसे कि अमावस्या का दिन है, इस दिन आपको क्या क्या कार्य नहीं करने हैं। तो देखिए, ये हो गई हमारे लड्डू गोपाल की सेवा। भोग में आप जो भी अच्छा लगा सकते हैं उनको भोग लगाइएगा, जो भी आपको रुचि होती है। फल का, खाने का, अन्न का भोग लगा सकते हैं। और देखिए, इस दिन अमावस्या के दिन लड्डू गोपाल को रात्रि में बाहर ना निकालें, जो कि उनके कोई भी वस्त्र बाहर रह गए उनको अंदर रख ले। और देखिए, इस समय तो बच्चों के, हमारे अपने कपड़े भी रात्रि में आपको बाहर नहीं सुखाने चाहिए। और देखिए, रात्रि के समय आप हो सके तो बाहर मुश्किल से ही मुश्किल जाइए, अगर संभव है तो बाहर ना जाए अमावस्या के दिन। तो देखिए, ये हो गई हमारे लड्डू गोपाल की सेवा।
हमने लड्डू गोपाल को स्नान भी करा दिया और इनको हमने श्रृंगार भी करा दिया, जो कि सूती वस्त्र हमने इनको पहनाए हैं। ये सारे वस्त्र मैं अपने घर पे अपने से सिलती हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगता है। जब जब मुझे मन करता है तब तब मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए ये सारे वस्त्र सिल के रेडी कर देती हूँ। कुछ मैं मार्केट से भी लाती हूँ उनके लिए वस्त्र। जो भी मुझे मार्केट में पसंद आ जाता है मैं वो लेके चली आती हूँ अपने लड्डू गोपाल के लिए। तो देखिए ये हो गई लड्डू गोपाल की सेवा। अब चलिए बात करते हैं कि इस दिन कौन कौन से ऐसे कार्य है जो हमें नहीं करने चाहिए। और देखिए अमावस्या के दिन जो है ना बाल नहीं धोए जाते, कोई भी हो उस दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, जो कि खासकर सुहागिन महिलाओं को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और देखिए शनिवार का दिन है, तो जैसे कि आपको पता है कि शनिवार के दिन भी बाल नहीं धोए जाते हैं, नाखून बाल नहीं काटे जाते हैं। इस काल का भी विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि अमावस्या है, अमावस्या पे नाखून बाल नहीं काटे जाते हैं। और देखिए इस दिन आप चाहे तो शनि मंदिर भी जाके तेल का, जैसे सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, जो कि घर में भी आपको जलाना है। सरसों के तेल का आप दान कर सकते हैं किसी भी मंदिर में। इस तरह से आपके ऊपर से शनि दोष भी जाता है। और देखिए हो सके तो अपने घर में विराजमान तुलसी माता की भी पूजन करिएगा। और देखिए अमावस्या के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और जैसे कि श्री हरि विष्णु जी के किसी भी भोग में तुलसी दल पत्र होना चाहिए, तो आप शुक्रवार को यानी कि 15 तारीख को ही तुलसी दल पत्र तोड़ के रख लें, क्योंकि वीरवार को भी कहीं कहीं पे तुलसी दल पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे बहुत जरूरत होती है, जो कि सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, तो आपको तो तोड़नी पड़ेंगी। पर याद रखिएगा कि अमावस्या पूर्णिमा इन सब तिथियों में तुलसी दल पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। हाँ, आप पूजन कर सकती हैं, सुबह सुबह पूजन कीजिए, धूप दीप दिखाइए, जल सींचिए उनको, क्योंकि रविवार को जल नहीं सींचते हैं। शाम के समय वहां पे दीपक दिखा सकते हैं, शाम के समय दीपक दिखाइए, दहलीज पे भी दीपक दिखाइए, मंदिर में दीपक दिखाइए, अपने घर के मंदिर में दीपक दिखाइए। और देखिए उस दिन आपको क्या करना है, जो भी सुहागिन महिलाएं होती हैं, जो जो वट सावित्री का व्रत रखेंगी वो तो ठीक है, जो नहीं भी रखेंगी, अगर अपने ऊपर सुख समृद्धि पाना चाहती हैं, अगर हो सके तो आप सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जो भी महिलाएं व्रत रखेंगी तो वो तो 16 श्रृंगार करके जाएंगी। आप भी बिना व्रत के भी ये पूजा कर सकती हैं, क्योंकि पूजा जो होती है ना हमारे घर में सुख समृद्धि के लिए ही किया जाता है। भगवान का हमारे घर में कृपा बरसती रहे इसलिए किया जाता है। तो देखिए ये पूजा बरगद के नीचे भी आप जाके कर सकती हैं। कुछ सुहाग की सामग्री जैसे हाथ का पंखा, बांस का पंखा, ये सामग्री दान कर सकती हैं। जो भी चीजें आप दान करना चाहिए जिसमें एक इंसान के खाने जितना खाना हो सकता है, जिसमें आलू, जैसे आलू हो गए, दाल हो गए, नमक, हल्दी और आटा और चावल, ये सब चीजें आप दान कर दीजिएगा। कुछ सुहाग की सामग्री दान कर दीजिएगा, वहीं पे आप पूजन भी कर सकते हैं। और देखिए कच्चे सूत से फेरी लगाइएगा 8 बार, 5 बार या फिर 11 बार, 108 बार। अगर हो सके, अगर नहीं है कच्चा सूत तो आप सिर्फ कलावे से फेरी लगा लीजिएगा 5 बार, 11 बार, तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो देखिए इस इतनी सारी बातों बातों में हमने लड्डू गोपाल की सेवा भी पूर्ण कर लिए। यहाँ पे लड्डू गोपाल को मैं भोग लगाऊंगी। भोग में आप जैसे कि मैंने बताया है, जो भी आप चाहे भोग लगा सकती हैं। फूल आप देखिए उस दिन फूल जो भी आपको मिल जाए। और देखिए शनि भगवान की आप पूजन कर रही हैं, नीले फूल उनको अति प्रिय है, तो नीला फूल तो संभव नहीं हो पाता है, पर जो भी आपको फूल मिल जाए वो आप फूल उनको अर्पित कीजिएगा शनि भगवान को। और अपने घर में जैसे कि शनि भगवान का पेड़ होता है, तो उनका भी आप पूजन घर पे कर सकते हैं। अगर कहीं आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर पे भी शनि भगवान की जो पेड़ आती है, शमी पेड़, तो उनका भी आप विधि विधान से पूजन कर लीजिएगा। उस दिन शाम के वहां पे भी दीप जलाइएगा, सरसों के तेल का दीपक आप जरूर जलाइएगा। जैसे सुबह में आप धूप दीप दिखा के थोड़ी सी मिश्री भोग लगा दीजिएगा, वहां पे जल सींच दीजिएगा। शाम के समय भी आप वहीं पे ये सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। तो इस तरीके से शनि देव की कृपा आप पे बरसती रहेगी। और देखिए हमने यहाँ पे लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया है। भोग में मैंने दूध, जल, थोड़े फल और ड्राई फ्रूट में रखा है, मिश्री रखा है। और तुलसी दल पत्र जरूर उनके भोग में डालिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि विष्णु जी के किसी भी स्वरूप की आप पूजन करते हैं या फिर हनुमान जी की पूजन करते हैं, ज्येष्ठ मास अभी चल रहा है, इसमें हनुमान जी का भी हर मंगलवार को आपको पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए।
और तुलसी दल पत्र जरूर डालिएगा, क्योंकि बिना तुलसी दल पत्र के भोग स्वीकार नहीं करते हैं भगवान जी। देखिए किसी कारणवश अगर आप तुलसी दल पत्र नहीं तोड़ पाते हैं तो तुलसी की सूखी लकड़ी भी आप थाली में रख दीजिएगा, भोग में जहाँ भोग रखेंगे। और सभी को हमने यहाँ पे देखिए भोग भी लगा दिया है, बातों बातों में हमने उनको स्नान करा लिया, श्रृंगार कर दिया, और हम यहाँ पे भोग लगा देंगे। अगर मंदिर में आप कपूर का आप दीपक जलाइएगा, और अपने घर में भी कपूर के दीपक जरूर दिलाइएगा, और हो सके तो आप अपने घर में पूरे घर में कपूर की धूनी जरूर दीजिएगा। धूप की, कपूर की धूनी देने से हमारे घर में जितने भी नेगेटिव चीजें होती हैं वो बाहर चली जाती हैं। तो देखिए इन इन चीजों का खास ख्याल रखिएगा। और हमने बातों बातों में आपको बता दिया है कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें अमावस्या के दिन करने चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो जाए, जो कि गृहस्थ जीवन में तो इतना नहीं हो पाता है। पर कोई कोई ऐसी विशेष तिथियां होती हैं, जैसे कि एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गया और अमावस्या हो गया, जो कि महीने में ये 4 बार आएंगे। एक बार अमावस्या, एक बार पूर्णिमा और 2 बार एकादशी। तो इन 4 दिनों में अगर आप पूर्ण रूप से भक्ति भाव, जप तप, पूजा, दान करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। तो देखिए हमने आपको अमावस्या के बारे में सारी डिटेल भी बता दिया है, लड्डू गोपाल की सेवा भी कैसे करते हैं ये भी हमने आपके साथ साझा करके बता दिया है, आपको हमने समझा दिया है। जो कि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या कर सकती हैं, आपका सामर्थ्य कितना है। क्योंकि देखिए देखा देखी में हमें ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिए, जितना हमारा समझ और हमारा सामर्थ्य होना चाहिए, समझ के साथ करना चाहिए। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। कुछ पूछना होगा वो भी पूछिएगा। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।